नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है आज से कल जैसे हमने आपको बताया था कि बिहार पुलिस का जो बैच है चालू होने वाला है, तो आज से हमारे क्लासरूम में चालू हो चुका है। आप लोगों को साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग आपको बताए थे कि ये नहीं कि सर वहाँ पर कुछ और पढ़ाते हैं यहाँ कुछ और नहीं, जो हम अपने बैच में पढ़ाएंगे वही चीज़ आपको साथ के साथ डिलीवर करेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से पूरे क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। एक सेट रोज डिस्कशन होगा, सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, साइंस हो, कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप लोग सिर्फ फिजिकल का तैयारी कीजिए और रिटेन का टेंशन अब छोड़ दीजिए, है ना, ठीक है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं 2020 में जो पूछा गया था बिहार पुलिस का सेट, उसी सेट से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। 20, 21, 22, 23 ऐसे करके हम लोग आएंगे, ठीक है। अभी हम 2020 का सेट एक ले रहे हैं जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग भी पेन कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग भी निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कशन करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत किससे करें। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है मैथ का, इसमें थोड़ा कम रोल है, तो मैथ्स ही पहले ले लेते हैं। उसके बाद में हिंदी होगा तो हिंदी या जीके का बड़ा टॉपिक है, फिर उसके बाद जीके ले लेंगे, इस हिसाब से फिर इंग्लिश ले लेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, लंबा होगा क्लास लेकिन बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन मैथ का, रैंडमली क्वेश्चन है, हम आपको एक एक करके बताते हैं, यानी कि कभी जीके का है, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, लेकिन हम आपको छाँट कर पढ़ा देते हैं। पहले मैथ का ले लेते हैं छाँट कर जहाँ से है, फिर जीके ले लेंगे, फिर और सब्जेक्ट सब ले लेंगे, ठीक है। चलिए मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6, 8, 9, x, 13 है, उसका माध्य आपको 10 दिया हुआ है। पूछ रहा है x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, यानी कि सर उसका क्या मतलब हुआ। आसान भाषा में बोले तो सारे नंबर्स का जो सम होगा वो ऊपर रखना है, जितने नंबर होगा उसको नीचे रखना है, समझ गए कि नहीं। तो बस सबका सम कर दीजिए। 6, 8, 9, 13 और x है, तो लिख दीजिए 6 + 8 + 9 + x + 13। कितना नंबर हो गया सर, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग भी बोलते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये आपका माध्य बराबर होता है, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है आपके पास, 13 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता है, ये नीचे में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर ये सब जुट जाएगा। 8, 6, 14, 20 और 3 23, 23 और 3 26 और 10 36, 36 + x। ये x क्यों नहीं जुटा आपको लोगों को पता है, बताए हैं बहुत बार सर। एडिशन में हमें लाइक और अनलाइक का ध्यान रखना पड़ता है, सजातीय विजातीय, है ना, यानी जो एक जैसा रहेगा वही जुटेगा। अभी ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो साथ में नहीं जुटेगा, इसीलिए हमारे पास अभी 36 + x है। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 10 × 5, तो 36 + x = 50। अब ये 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x = 14, यानी कि x का वैल्यू जो पूछा था वो कितना निकल कर आ गया, 14 आ गया, समझ में। उतारिएगा, उतारिए। सारे क्वेश्चन को मैथ का पूछेगा आसान ही, ये नहीं समझना है कि भारी, सब आसान ही रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमाए घुमाए रहेगा, है ना। फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, ये सब चीज़ें रहेगा, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को बनाएगा। मैथ्स में तो गारंटी है एक भी नहीं छूटेगा। जीके जीएस याद करने की चीज़ है, उसमें भी बताते हैं थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन डाल लीजिए, ये नहीं कि कितना नंबर क्वेश्चन, नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, है ना, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी का अगला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के बाद है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को 3 साल बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। 10,000 रुपया हमारे पास दिया है, बहुत ही आसान। हमने अभी आपको बोला जो भी क्वेश्चन मैथ में होगा आसान ही होगा, क्योंकि मैथ का वेटेज तो है नहीं, हमें आपसे कोई मैथ तो करवाना नहीं वहाँ पर, है ना। इसीलिए देखिए 10,000 रुपया है, यानी कि प्रिंसिपल सर कितना हो गया, 10,000,
प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 10,000। उसके बाद में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 5% है, ठीक है ना, कितना है 5%, और वो लौटा रहा है 3 साल बाद, यानी कि समय कितना है 3 साल। तो साधारण ब्याज की दर से है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय अपॉन 100, यही होता है। यहाँ से हम ब्याज पहले निकाल लेंगे फिर अमाउंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और समय कितना है 3 साल, ठीक है, और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15, 15 पे 1 और 1 2 जीरो, यानी कि सर ब्याज जो लगेगा उसको 3 साल में वो 1500 रुपया लगेगा ब्याज। और हमारे पास मूलधन कितना था सर 10,000, यानी कि अगर वो व्यक्ति पूरे धन को चुकाएगा तो उसको 11,500 रुपया 3 साल में देना पड़ेगा। समझ गए, आया समझ में? ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये तो बेसिक है। एक और मेथड क्या सर, साधारण ब्याज हर एक साल समान होता है, ये तो पता है आप लोगों को। तो सर जब साधारण ब्याज हर एक साल समान होगा तो 5% की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा ब्याज, हो जाएगा कि नहीं। यानी कि अगर धन 100% था तो अब हमें 115% उसको देना पड़ेगा, तभी चुकता होगा, क्योंकि 15% ब्याज भी लग गया। 100% का वैल्यू आपके पास है 10,000, यानी कि सर 2 पर 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया है, तो 115 पर हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे तो हमारा 11,500 आ जाएगा, यानी कि 11,500 हमें देना पड़ेगा। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपया लिया किसी से 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 3 साल बाद वो देना चाहता है, तो कितना देना पड़ेगा उसको, यानी कि इस धन को चुकाने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। हमने बोले सर साधारण ब्याज हर एक साल समान होगा, तो 5% की दर से 3 साल में 15% उसको ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं। तो हमने बोला अगर 100% धन था, कोई भी धन 100% होता है और उसको ब्याज के साथ देना है, यानी 115% देना पड़ेगा। 100 का वैल्यू 10,000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो चिपकाया हुआ है, तो हमने 115 पर 2 जीरो चिपका दिए। समझ गए, उतारिए। ये बेसिक है और ये वो है ट्रिक। उतार लिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोला है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है सर, टाइम स्पीड डिस्टेंस का याद कीजिए, हमने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम पूछा है यानी टाइम को उधर ले जाना पड़ेगा। जो हमें पूछता है उसको अननोन करना पड़ता है, यानी एकलौता रखना पड़ता है अकेले, तो इधर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आपके पास डिस्टेंस कितना है सर 480, और स्पीड कितना है 80, वेरी गुड 80। तो 0 से 0 गया, 8 6 48, यानी कि सर टाइम कितना लगा, किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो 6 घंटा लग जाएगा। कितना, 6 घंटा। आसान क्वेश्चन था ये भी।
कुछ नहीं करना है, स्पीड हमारे पास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, समय निकालना है, बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए तो समय आ गया। समझ गए? फॉर्मूला भी लिखिए, फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लिए, समझ में भी आ रहा है? ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा लगेगा जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, b² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ac, b² इज इक्वल टू 4c, b² इज इक्वल टू 4ac, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बात याद रखना है या समझना है, हमने बताया भी होगा, इस मूल वाला इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। कि जब मूल समान होता है इसका मतलब क्या होता है सर, मूल का जो होता है b² माइनस 4ac, ये मूल है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसका समान का मतलब ये 0 होगा। तो 0 जब होगा तब खुद देखिए, तो ये माइनस का है 4ac, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सर b² इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 4ac। तो जब भी मूल समान होगा, ये याद भी आप रख सकते हैं। तो ये b² इज इक्वल टू, नहीं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मूल क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac अगर समान है, 0 के बराबर है, तो माइनस का 4ac इधर आएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा, इसीलिए b² बराबर 4ac होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हो गया? एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये भी कॉन्सेप्चुअल ही है, कि यदि P और Q विषम संख्या है, P और Q विषम संख्या है, नहीं सुनिए पहले ध्यान से फिर लिखिएगा, तब आपसे पूछा जा रहा है कि विषम में से कौन सी सम संख्या होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन क्या है लिख देते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है P प्लस Q प्लस 1, दूसरा है P प्लस Q, तीसरा है P माइनस Q और चौथा है P प्लस 2Q। क्वेश्चन बोला है कि P और Q क्या है, विषम संख्या है ना, तो आपको बताना है तब विषम में कौन सी सम संख्या होगा। जब विषम है तो इसमें से कौन सी सम संख्या होगा, ये आपको बताना है। P भी क्या है, ऑड है, ऑड नंबर, Q भी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इस दोनों के यूज करके इसमें से कौन सा सम संख्या होगा। हाँ, तो एक बात याद करिए, हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया होगा इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रॉपर्टी, सम विषम संख्या का प्रॉपर्टी नंबर सिस्टम में। तो क्या बताए थे सर आप कि विषम संख्या ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन बताए हैं, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन बताए हुए हैं। कैसे सर बताइए, 3 क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है सर। उसके बाद में इसमें अगर हम 5, अच्छा 3 हमारा विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 3 और 5 को जोड़े तो क्या हो गया 8, और 8 हमारा सम संख्या हो गया। यानी कि 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। ये दोनों विषम संख्या है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा कि नहीं होगा, योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या बनाना है तो P प्लस Q करना पड़ेगा। D कैसे होगा सर, P प्लस की 2 ही संख्या हमारे पास है, इसमें 3 संख्या कहाँ से ले आए। अगर इसको देखिए 3 है और इसी को लेते हैं, आप कहते हैं इसको 2 से गुना कर दीजिए,
तो 3 + 10 कितना हुआ 13। क्या ये सम संख्या आया? नहीं आया। और हमें सम संख्या लाना है तो हाँ 1 से तो कर ही सकते थे। 1 से गुना करने के लिए तो हमें किसी भी संख्या में 1 से गुना कर सकते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से जैसे गुना किए दूसरे विषम को तो सम बना दिया। सम में विषम को जोड़ देंगे तो फिर से विषम आ जाएगा। 2 विषम संख्याओं का जोड़ ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है, यानी विषम प्लस विषम इज इक्वल टू सम होता है ना। तो सम संख्या का जो होगा सो 2 विषम संख्याओं का योग होता है। ये दोनों विषम संख्या था तो दोनों का योग करे तो वो सम संख्या आएगा। कैसे आएगा? 3 विषम है 5 विषम है, जोड़ दिए तो 8 है, या 8 हमारा हाँ प्लस वाला सही होगा, P + Q। समझ गए? तो अब क्या लगता है? किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ना मैथ को छोड़ सकते हैं ना इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। ये दोनों कम पूछता है, यही दोनों तो रिजल्ट बनाएगा। जीके जैसे तो लोग भीड़ में सब रट रहा है कि नहीं? बिहार पुलिस का मतलब लोग जीके समझता है, लेकिन ये गलत भावनाएं हैं। जीके जीएस तो सब पढ़ रहा है, जो हिंदी इंग्लिश मैथ बनाएगा उसी का रिजल्ट होगा, क्योंकि यही कॉमन फैक्टर है जो लोगों से आपको अलग बनाएगा। हाँ जीके तो सब बनाएगा, सब पढ़ रहा है, जीके पर रिजल्ट होगा, जीके पर रिजल्ट होगा, जीके पढ़िए बहुत पूछता है। क्या मैथ नहीं पूछता है? तब यही ना कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना आसान है, इस बार नहीं मिस करिएगा। पिछला बार इंग्लिश वही चीज़ जो पिछला बार मिस हो गया उसको इस बार नहीं करेंगे। एक बार गलती करना अच्छी बातें हैं, दूसरे बार गलती करना अच्छी बातें हैं, लेकिन उसी गलती को बार बार करना बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। समझ गए कि नहीं? एक बार हमने गलती किया कि हमें इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान कम दिए, नहीं हो पाया। इस बार अगर उसी गलती को करेंगे तो बेवकूफ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा सेक्टर कमज़ोर है, तो उसको हमें पढ़ना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब 36। अच्छा इंग्लिश के लिए ना बताते हैं आप लोगों को, अभी ऑनलाइन हो रहा है थोड़ा सा, फिर अच्छा सा कोचिंग बताते हैं। कोई कमेंट करके पूछेगा तो फिर हम इसमें भी बता देंगे, नहीं तो आपको हम अभी बताते हैं, बढ़िया कोचिंग बताते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना गजब का है। इसको लोग जोड़ कर बनाता है। कैसे बनाता है? जोड़, लोग समझता है जोड़ है, समझ गए नहीं? देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? कितना छोटा क्वेश्चन है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? गुणज मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे हम आपको बोलते हैं 2 का 3 गुणज क्या होगा, तो कहिएगा सर 2 को आप 3 से गुना करिएगा, और सर 3 बार गुना करिए, एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से करेंगे कि नहीं, तभी वो 3 गुणज आएगा। पहला मल्टीपल 2, दूसरा मल्टीपल 4, तीसरा मल्टीपल 6, यही तो 3 गुणज है 2 का। आपको 5 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब सर अगर इसमें हम ज़्यादा पूछेंगे तो और ये बढ़ते रहेगा 1 2 3 4, और ये क्या है? कॉमन है कि नहीं? यही बात समझने की है कि सर बोला गया कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल, इसका मतलब 5 तो कॉमन है, और आपको आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। सर 8 तक क्यों लिए? हमने अभी 2 का 3 गुणज बोले थे तो आप 3 तक लिए थे कि नहीं? अभी 5 का 8 बोला है तो 8 तक नहीं लेंगे, समझ गए? अब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये हमारा लगातार संख्याएं हैं, है कि नहीं? याद कीजिए, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार संख्याओं का योगफल, सब फॉर्मूला बताए हुए हैं। अभी लगातार संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, तो n × n + 1/2 ये सम होता है प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो इसका सम ये होगा, और इधर 5 तो आपके पास एक्स्ट्रा है ही, ठीक है। n की जगह कितना आता है सर? लास्ट वाला वैल्यू, यानी कि 8 + 1 9/2, जितना नंबर रहता है n मतलब नंबर, तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ से करेंगे तो सर 8 को काटिए 4 से, 9 चौक 36, 5 × 36 कितना आ जाएगा? 180। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कितना सही आंसर है? 180। ये सीखें, जोड़ना नहीं है ऐसे,
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, 5, अगला सर 10, अगला 15, अगला 20, ऐसे करके 8 तक मल्टीपल ले जाएंगे, है ना। फिर कहेंगे इसमें से सर 5 कॉमन लीजिए तो 1 + 2। कौन सा क्वेश्चन? वही तो किए, पहली 5 है, योग पूछा है ना, तो 5 5 से जोड़ रहे हैं, 10, 15, 20। 55 से गुना कर देते हैं पहली संख्या होता है। वो कौन सा गुणज है? अरे वो तो हम घड़ी चैप्टर में करेंगे, अभी थोड़ी ना। इसी का पढ़ना है। हाँ, कलम लेके आएंगे। लाइएगा क्वेश्चन। यहाँ पर ये समझ में आया, जब मल्टीपल वाला कहेगा तो हम इसको इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बाकी को कॉमन रख लेंगे और बना देंगे। उतारिए। जैसे बोलता है 2 के टेबल का योग, 12 के टेबल का योग, तो पहली संख्या को 55 से गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है। 1 से 9 तक का योग कितना होता है? 55 होता है ना। अरे भाई मेरे 1 से 9 तक का योग 55 होता है ना, इसीलिए वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो बताएंगे कभी। दोनों लिख लेते हैं कभी आप, हाँ। आसान लगेगा। ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 8 तक लिखना पड़ेगा मल्टीपल, 5, 10, 15, 20 करके। फॉर्मूला नहीं याद रहा तो बड़ा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। और जोड़ कर ले आए। जोड़ के ले आइएगा नहीं। अरे वाह, आसान रास्ता पर लेकिन नहीं चलिएगा। वो दिमाग में घुस गया वही आसान। हाँ, वो तो है कि एग्ज़ाम में जो दिमाग में आएगा उसी पे बनाना है। सही सही क्वेश्चन करना हमारा काम है। 2 क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन सही करेंगे। हो गया, समझ में आ गया। अब मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था मैथ का क्वेश्चन, समझ गए। अब जो था यही था। एक और क्वेश्चन है मैथ का, हम मुंह से ही बता देते, वो भी माध्य का ही है। क्या कह रहा है? 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है। ये 6, 8, 9, 13 था, इसमें 7 से चालू कर दिया है। सेम ही क्वेश्चन है, 1-2 डिजिट का अंतर है, बना लीजिएगा। माध्य का ही क्वेश्चन है। अब जो भी आया है ना, हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं जीके जीएस की, ठीक है ना। अब जीके जीएस में आप लोग बताते चलिएगा और हम पूछते चलते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से? ऑप्शन लीजिएगा, वेरी गुड, बिना ऑप्शन के नहीं चलिएगा। पटना, दरभंगा, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से, और इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है आंसर? देवघर जिले के, जो अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, अब वो बिहार में रहा नहीं। तो 1857 की जो क्रांतिकारी की शुरुआत हुई थी, ये 7 से 12 जून के बीच हुआ था। देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से शुरू हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन क्या है आपके पास? तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। ये तो आसानी है सर। भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन हुआ था, तो जिस भाषा के, जैसे पंजाब और हरियाणा का विघटन हुआ भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र और मुंबई का विघटन हुआ भाषा के आधार पर, इसी तरीके से इसका हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, या फिर ऐसा क्वेश्चन कि भारत का पहला राज्य कौन है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तो वो है यही। समझ गए, आंध्र प्रदेश।